श्री कृष्ण कहते हैं, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है और वह जीवन भर निसंतान रहती है, और कौन सा ऐसा कार्य है जिसे एक पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह पुत्र की प्राप्ति से वंचित रह जाती है। आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक सच्ची घटना है जिसे जानने के बाद किसी भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति 100% हो जाती है। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने। श्री कृष्ण ने बताया कि एक स्त्री को 12 साल तक कोई संतान नहीं हो रही थी, लेकिन एक विशेष उपाय ने उसकी तकदीर बदल दी और उसे 5-5 संतान मिल गए। लेकिन वह उपाय क्या था, चलिए जानते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, मैंने देखा कि घर घर महिलाएं परेशान हैं। कहीं संतान नहीं हो रही है तो कहीं पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रभु, मुझे जानना है कि ऐसा क्यों होता है और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से स्त्रियों को 100% पुत्र प्राप्ति हो सकती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह उपाय समस्त पृथ्वीवासियों के लिए वरदान से कम नहीं है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, कृपया जल्दी से कथा सुनाएं, मैं पूरा ध्यान से सुनने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वह अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। सेठ के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन सेठ की पत्नी का स्वभाव बहुत ही तिरस्कारपूर्ण था और छोटे बेटे का स्वभाव भी बहुत ही खराब था। वह दूसरों को परेशान करता रहता था। यह लड़का बहुत ही बदमाश था और गांव वालों के लिए परेशानी का कारण बन चुका था। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, एक दिन सेठ की बहू गर्भवती हुई और उसे बेटा हुआ। यह सुनकर सेठ की पत्नी बहुत खुश हुई और उसने घर का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया ताकि बहू को आराम मिल सके। फिर एक दिन बहू ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया और सेठ की पत्नी और भी खुश हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, इस कहानी का क्या संबंध हमारे सवाल से है? भगवान विष्णु हंसते हुए कहते हैं, हे देवी, ध्यान से सुनो। सेठ के छोटे बेटे का एक दिन गांव में एक बहुत सुंदर लड़की से प्रेम हो गया और वह हर हाल में उससे शादी करना चाहता था। यह लड़का बहुत गुस्से में था और अगर वह लड़की किसी और से बात करती तो उसे पीटता था। गांव वाले इस लड़के से बहुत परेशान थे। कुछ दिन बाद जब सेठ की छोटी बहू ने संतान प्राप्ति के बारे में सोचा तो एक साधु महाराज ने उसकी मदद की। लेकिन यह साधु भी एक महत्वपूर्ण संकेत देने वाला था। यह संकेत किस प्रकार का था, आप आगे जानेंगे। कथा में आगे यह दिखाया जाता है कि जब राधिका ने संतान प्राप्ति के उपायों को अपनाया तो उसे एक उपदेश मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, यह साधु महाराज राधिका को बताते हैं कि उसे अपने दिल से संतान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो स्त्रियों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। राधिका ने कहा, मुझे संतान चाहिए, लेकिन मेरी सास मुझे परेशान करती रहती है। साधु महाराज उसे बताते हैं कि उसकी सास के द्वारा की गई गलतियों के कारण उसका जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन अगर वह शांत रहे और अपने परिवार में शांति बनाए रखे तो उसे संतान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। भगवान विष्णु कहते हैं, राधिका ने यह उपदेश ध्यान से लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने खुद को और अपने परिवार को समर्पित किया और उसे संतान की प्राप्ति हुई। साथ ही वह एक बड़ा संदेश देती है कि जीवन में अगर किसी स्त्री को सही मार्ग पर चलना है तो उसे आशीर्वाद और शांति की आवश्यकता है, और अगर वह किसी तरह के कुप्रवृत्तियों से बचती है तो उसकी तकदीर बदल सकती है। भगवान विष्णु कहते हैं, यह कथा सुनकर जो भी महिलाएं यह कथा ध्यान से सुनती हैं, उन्हें न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि उनके जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को दिल से सुने और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से सकारात्मक बनाएं।